वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदिसा माता ब्रह्मयोने नमोस्ते। ओम श्री गायत्री नमः। जी सभी को प्रणाम। आज की कक्षा है 448 नंबर और पुस्तक है गायत्री महाविज्ञान। और आज का जो विषय है नारी पर प्रतिबंध और लांछन क्यों। सार प्रस्तुतिकरण अनीता दीदी श्रोई दीदी करेंगी। उनसे निवेदन है दीदी आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम दीदी, प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। आज का जो गुरुदेव ने हमें टॉपिक दिया है नारी पर प्रतिबंध और लांछन क्यों। आइए स्टार्ट करते हैं। गायत्री उपासना का अर्थ है ईश्वर को माता मानकर उसकी गोद में चढ़ना। संसार में जितने संबंध है, रिश्ते हैं, उन सब में माता का रिश्ता अधिक प्रेम पूर्वक, अधिक घनिष्ठ है। प्रभु को जिस दृष्टि से हम देखते हैं, हमारी भावना के अनुरूप वे वैसा ही प्रत्युत्तर देते हैं। जब ईश्वर की गोद में जीव मातृ भावना के साथ चढ़ता है तो निश्चय ही उधर से वात्सल्यपूर्ण उत्तर मिलता है। तो यहाँ पे गुरुदेव यही बता रहे हैं कि जब हम गायत्री माता की गोदी में चढ़कर जिस प्रेम भाव से उनको पुकारते हैं और उधर से उत्तर भी वही आता है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं स्नेह, वात्सल्य, करुणा, दया, ममता, उदारता, कोमलता आदि तत्व नारी में नर की अपेक्षा अधिक होते हैं। ब्रह्मा का अर्ध वामांग ब्राह्मणी तत्व अधिक कोमल, आकर्षक और शीघ्र द्रवीभूत होने वाला है। इसलिए अनादि काल से ऋषि लोग ईश्वर की मातृ भावना के साथ उपासना करते हैं और उन्होंने प्रत्येक भारतीय धर्मावलंबी को इस सुख साध्य, सरल एवं शीघ्र सफल होने वाली साधना प्रणाली को अपनाने का आदेश दिया है। यहाँ पे सीधे सीधे गुरुदेव लिख रहे हैं कि यह अपनाने का आदेश दिया है। गायत्री उपासना प्रत्येक भारतीय को धार्मिक नित्य क्रम है। गायत्री उपासना प्रत्येक भारतीय का धार्मिक नित्य क्रम है कि ये हमें हमारे नित्य क्रम में होना ही चाहिए। संध्या वंदना किसी भी पद्धति में की जाए उसमें गायत्री का होना आवश्यक है। विशेष लौकिक या परलौकिक प्रयोजन के लिए विशेष रूप से गायत्री की उपासना की जाती है, पर उतना ना हो सके तो नित्य क्रम की साधना तो दैनिक कर्तव्य है। उसे ना करने से धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने का दोष लगता है। यहाँ गुरुदेव सीधे सीधे हमें ये बता रहे हैं कि ये तो हमारा नित्य क्रम होना ही चाहिए, चाहे जो भी संध्या वंदना हो, लेकिन उसमें गायत्री की उपासना करना ही चाहिए। यही हमारे धर्म हमें सिखाता है। कन्या और पुत्र दोनों ही माता की प्राण प्रिय संतान है। ईश्वर के नर और नारी दोनों दुलारे हैं। कोई भी निष्पक्ष और न्यायशील माता पिता अपने बालकों में इसलिए भेदभाव नहीं करते कि वे कन्या है या पुत्र है। पुत्र और पुत्री में कोई भेदभाव नहीं करते हैं प्रभु। ईश्वर ने धार्मिक कर्तव्य एवं आत्म कल्याण के साधनों की नर और नारी दोनों को ही सुविधा दे रखी है। जहाँ नर को सारी सुविधा है वहाँ नारी को भी, दोनों को ही बराबर सुविधा यहाँ पे दी गई है। यह समानता न्याय और निष्पक्षता की दृष्टि से उचित है, तर्क और प्रमाणों से सिद्ध है। इस सीधे सीधे तथ्य में कोई विघन डालना असंगत ही होगा कि अगर इसमें कोई विघन डाला जाए, जैसे जैसे जो हमारे ईश्वर ने जो सबके लिए नर और नारी दोनों को समान लिया है और इसमें कोई विघन भी डाल रहा है तो वो असंगत ही होगा।
आगे, मनुष्य की समझ बड़ी विचित्र है, उसमें कभी कभी ऐसी बातें भी घुस जाती है जो सर्वदा अनुचित एवं अनावश्यक होती है। प्राचीन काल में नारी जाति का समुचित सम्मान रहा, पर एक समय ऐसा भी आया जब स्त्री जाति को सामूहिक रूप से हे, पतित, त्राज्य, पातिक, अनिदकारी व घृणित ठहराया गया। उस विचारधारा ने नारी के मनुष्योचित अधिकारों पर आक्रमण किया और पुरुष की श्रेष्ठता एवं सुविधा को पोषण करने के लिए उस पर अनेक प्रतिबंध लगाकर शक्तिहीन, साहसहीन, विद्याहीन बनाकर इतना लुंज पुंज कर दिया कि बेचारी समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकना तो दूर, आत्मरक्षा के लिए भी दूसरों का मोहताज होना पड़ा। बीच में जो आए थे, जो अज्ञानता के कारण ये सब कुछ हुआ। आज भारतीय नारी पालतू पशु पक्षियों जैसी स्थिति में पहुंच गई है। इसका कारण वह उल्टी समझ है, इसका कारण वह उल्टी समझ है जो मध्यकाल में सामंतशाही अहंकार के कारण उत्पन्न हुई थी। प्राचीन काल में भारतीय नारी सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समकक्ष थी। रथ के दोनों पहिए ठीक होने से समाज की गाड़ी उत्तमता से चल रही थी, पर अब एक पहिया छित विचित हो जाने से दूसरा पहिया भी लड़खड़ा गया है। गाड़ी का अगर एक पहिया खराब हो जाए तो दूसरा भी ज्यादा दूर तक सरवाइव नहीं कर पाता। अयोग्य नारी समाज का भार नर को ढोना पड़ रहा है। इस अवस्था में हमारे देश और जाति को कितनी क्षति पहुंचाई है, इसकी कल्पना करना भी कष्ट साध्य होगा। मध्यकालीन अंधकार युग की कितनी ही बुराइयों को सुधारने के लिए विवेकशील और दूरदर्शी महापुरुष प्रयत्नशील है, यह प्रसन्नता की बात है। विग पुरुष, जो ज्ञानी लोग थे, अनुभव करने लगे कि मध्यकालीन संकीर्णता को लोह श्रृंखला से नारी को न खोला गया तो हमारा राष्ट्र प्राचीन गौरव को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर इस नैरो माइंड, छोटी सोच को नहीं हटाया गया तो हमारा राष्ट्र प्राचीन गौरव को प्राप्त नहीं हो सकता। पूर्व काल में नारी जिस स्वास्थ्य स्थिति में थी, उसी स्थिति में पुनः पहुंचाने से हमारा आधा अंग विकसित हो सकेगा। जैसे पहले नारी का सम्मान होता था और उसी स्थिति में पुनः पहुंचाना ही होगा, तभी हमारा सर्वांगीण विकास हो सकेगा। इस शुभ पर्यंत और मध्यकालीन कुसंस्कारों की रूढ़ियों का अंधा अनुकरण करने को ही धर्म समझ बैठने वाले विचारधारा अब भी रोड़े अटकाने से नहीं चूकती। अभी तक भी वो जो मध्यकालीन उस टाइम से जो कुरीतियां फैली हुई थी, आज तक भी वो सोच कहीं ना कहीं है। ईश्वर भक्ति, ईश्वर के गायत्री की उपासना तक के बारे में यहाँ कहा जाता है कि स्त्रियों को अधिकार नहीं। इसके लिए कई पुस्तकों के श्लोक भी प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें यह कहा है कि स्त्रियां वेद मंत्रों को ना पढ़े ना सुने, क्योंकि गायत्री भी वेद मंत्र है, इसलिए स्त्रियां उन्हें ना अपनाएं। इस प्रमाणों से हमें कोई विरोध नहीं, क्योंकि एक काल भारतवर्ष में ऐसा बीता है जब नारी की निकृष्ट कोटि के जीव की तरह समझा गया। यूरोप में तो उस समय यह मान्यता थी कि घास पात की तरह स्त्रियों में भी आत्मा नहीं होती। यह भी उनसे मिली जुली ही मान्यता ली गई है और कहा जाता है। आगे भैया जयंती दीदी थोड़ा श्लोक पढ़ेंगी। दीदी आप हैं क्या? ओके। सभी को प्रणाम। अनीता दीदी ने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि दीदी आगे संस्कृत में है तो आप थोड़ा सा पढ़ दीजिएगा। तो मुझे इनकी बात अस्वीकार मैं नहीं कर पाई, लेकिन आप बहुत अच्छा पढ़ रही थी। आप कोशिश करिएगा तो पढ़ लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप भी पढ़ लीजिएगा, है ना? तो ठीक है, मैं आगे पढ़ रही हूँ। सभी को प्रणाम, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम।
ये जो इसके पहले इन्होंने पढ़ा कि यूरोप में उस समय यह मान्यता थी कि घास पात की तरह स्त्रियों में भी आत्मा नहीं होती। तो बहुत साल पहले, हमको लगता है 84 या 85 में मैं देख रही थी टीवी में विंबलडन आ रहा था, और उसमें मैंने देखा कि लड़कियों के जो कंपटीशन थे उनकी उनका जो प्राइज का अमाउंट था लड़कों के प्राइज अमाउंट से बहुत कम था, बहुत कम, जबकि वो भी खेल रही हैं और ये भी खेल रहे हैं। जो फर्स्ट आ रहा है, जो मतलब जो विनर है, अगर वो बॉयज है तो उसका अमाउंट ज़्यादा है और लड़कियों का बहुत कम। ये यूरोप की बात हो रही है, जहाँ हम लोग सोचते हैं कि बहुत अधिक स्वतंत्रता है, नारी एकदम मुक्त है, वहाँ की ये स्थिति थी। और गुरुदेव ने बिल्कुल सही लिखा है कि घास पात की तरह स्त्रियों में भी आत्मा नहीं, वहाँ तो केवल शो पीस थी, वो उपभोग की वस्तु थी नारी। तो देखिए, कहा जाता था, हाँ, तो हमारे यहाँ भी वो मान्यता लाने की बहुत कोशिश की गई। कहा जाता था कि निरिंद्रियाः अमंत्राश्च स्त्रियो अनृतमिति स्थिति। अर्थात ये मनुस्मृति में ये डाला हुआ श्लोक है, अर्थात स्त्रियां निरिंद्रिय यानी इंद्रिय रहित, मंत्र रहिता, असत्य स्वरूपिणी एवं घृणित है। स्त्री को ढोल, गंवार, शूद्र और पशु की तरह पीटने योग्य ठहराने वाले विचारकों का कथन था। हालांकि इस पर बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत सारे विद्वानों के लेख हैं कि ये तुलसीदास का लिखा हुआ इस रूप में नहीं है, जबकि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, और इसका बहुत तरीके से मीनिंग भी बहुत लोगों ने किया है। हम उसमें वहां नहीं जाके गुरुदेव की बात को पढ़ते हैं। विचारकों का कथन था कि पौंश्चाल्याच चलचित्ताच नई स्नेहाच स्वभावतः रक्षिता यत्नोऽपि यह भर्तृश्वेता विकुर्वते। मनुस्मृति। अर्थात स्त्रियां स्वभावतया ही व्यभिचारिणी, चंचल चित्त और प्रेम शून्य होती हैं, उनकी बड़ी होशियारी के साथ देखभाल करनी चाहिए। विश्वास पात्रम न किमस्ति नारी द्वारम किमेकम नरकस्य नारी विद्वान महाविज्ञ तमो अस्ति को वा नार्या पिशाच्या न च वंचितो या। शंकराचार्य प्रश्नोत्तरी से। प्रश्न, विश्वास करने योग्य कौन नहीं है, ये प्रश्न किया गया, उसमें उत्तर है नारी। दूसरा प्रश्न है नरक का एकमात्र द्वार क्या है, उत्तर है नारी। प्रश्न, बुद्धिमान कौन है, उत्तर है जो नारी रूपी पिशाचिनी से नहीं ठगा गया। जब स्त्रियों के संबंध में ऐसी मान्यता फैली हुई हो तो उस पर वेद शास्त्रों से, धर्म कर्तव्यों से, ज्ञान उपार्जन से वंचित रहने का प्रतिबंध लगाया गया हो तो इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार के प्रतिबंध सूचक अनेक श्लोक उपलब्ध भी होते हैं। भागवत में कहा गया, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, अर्थात स्त्रियों, शूद्रों और नीच ब्राह्मणों को वेद सुनने का अधिकार भी नहीं है। मनुस्मृति का एक और श्लोक है, आमंत्रिका तो कार्येयं स्त्रीणाम आवृतशेषतः संस्कारार्थम शरीरस्य यथा कालम यथा क्रमम, अर्थात स्त्रियों के जात कर्म आदि सब संस्कार बिना वेद मंत्रों के करने चाहिए। सायण के भाष्य में लिखा हुआ है, नन वेवं सति स्त्री शूद्र सहिताः सर्वे वेदाधिकारिणः, स्त्री और शूद्रों को वेदों का अधिकार नहीं है। शंकराचार्य के भाष्य में है, वेदे अनधिकारात्, स्त्रियां वेद की अधिकारिणी नहीं है। अध्ययन रहितया स्त्रिया तद अनुष्ठान अशक्यत्वात् तस्मात् पुंसा एव उपस्थानादिकम, स्त्री अध्ययन रहित होने के कारण यज्ञ में मंत्रोच्चार नहीं कर सकती, इसलिए केवल पुरुष मंत्र पाठ करें। स्त्री शूद्रौ नाधीयाताम, अर्थात स्त्री और शूद्र वेद ना पढ़े, ना वही कन्या न युवती ही, ना कन्या पढ़े ना स्त्री पढ़े। इस तरह के मंत्रों का इतना प्रचार किया गया इन बातों का कि ये इतने महान महान ग्रंथों में ये सब लिखा हुआ है, और इसने हमारे समाज को बुरी तरीके से बांटा, बहुत बुरी तरीके से हमारे समाज का नुकसान हुआ और बहुत गहन नुकसान हुआ। आगे देखते हैं। इस प्रकार स्त्रियों को धर्म, ज्ञान, ईश्वर उपासना और आत्म कल्याण से रोकने वाले प्रतिबंधों को कई भोले मनुष्य सनातन मान लेते हैं और उनका समर्थन करने लगते हैं। भोले मनुष्य तो सनातन मान लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कुविचारी होते हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जो इन्हीं बातों को अशिक्षित लोगों को बता करके और समाज में विभेद करते रहते हैं।
ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि प्राचीन साहित्य में इस प्रकार के प्रतिबंध कहीं नहीं है, वरन उसमें तो सर्वत्र नारी की महानता का वर्णन है और उसे भी पुरुष जैसे ही धार्मिक अधिकार प्राप्त हैं। यह प्रतिबंध तो कुछ काल तक कुछ व्यक्तियों की एक सनक के प्रमाण मात्र है। ऐसे लोगों ने धर्म ग्रंथों में जहां तहां अनर्गल श्लोक ठूंसकर अपनी सनक को ऋषि प्रणीत सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। भगवान मनु ने नारी जाति की महानता को मुक्त कंठ से स्वीकार करते हुए लिखा है, प्रजनार्थम महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषो अस्ति कश्चन अपत्यम धर्म कार्याणि शुश्रूषारतिरुत्तमा दाराधीनस्तथा स्वर्गा पितॄणाम आत्मनश्च यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः। ये सारे श्लोक मनुस्मृति में हैं। अर्थात स्त्रियां पूजा के योग्य हैं, महाभाग हैं, घर की दीप्ति हैं, कल्याणकारिणी हैं, धर्म कार्यों की सहायिका हैं। स्त्रियों के अधीन ही स्वर्ग है। जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं और जहां उनका तिरस्कार होता है वहां की सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। वहां कभी भी उन्नति, पूर्ण उन्नति हो नहीं सकती है। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। जिन मनु भगवान की श्रद्धा नारी जाति के प्रति इतनी उच्च कोटि की थी, उन्हीं के ग्रंथ में यत्र तत्र स्त्रियों की भरपेट निंदा और उनकी धार्मिक सुविधा का निषेध है। मनु जैसे महापुरुष ऐसी परस्पर विरोधी बात नहीं लिख सकते। निश्चय ही उनके ग्रंथों में पीछे वाले लोगों ने मिलावट की है। इस मिलावट के प्रमाण भी मिलते हैं। देखिए, मान्या कापि मनो स्मृते तदुचिता व्याख्यापि मेधातिथेः सा लुप्तैव विधेर्वशात् क्वचिदपि प्राप्यं न तत्पुस्तकम् शोणीन्द्रो मदनः सहारण सुतो देशान्तर्दाहर्तैः जीर्णोद्धारमचीकरत् तत् इतस्तत् पुस्तकैः लिख्यते। ये मेघातिथि रचित मनु भाष्य सहित मनु स्मृति से लिया गया है। अर्थात प्राचीन काल में कोई प्रामाणिक मनु स्मृति थी और उसकी मेघातिथि ने उचित व्याख्या की थी। दुर्भाग्यवश वह पुस्तक लुप्त हो गई। तब राजा मदन ने इधर उधर की पुस्तकों से उसका जीर्णोद्धार कराया। केवल मनु स्मृति तक यह घोटाला सम्मिलित नहीं है, वरन अन्य ग्रंथों में भी ऐसी ही मिलावटें की गई हैं और अपनी मनमानी को शास्त्र विरुद्ध होते हुए भी शास्त्र वचन सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, दैत्याः सर्वे विप्रकुलेषु भूत्वा कृते युगे भारते षट्सहस्र्यां निष्कास्य कांश्चिन् नवनिर्मितानां निवेशनं तत्र कुर्वन्ति नित्यम्। राक्षस लोग कलियुग में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर महाभारत के 6000 श्लोकों में से अनेक श्लोकों को निकाल देंगे और उनके स्थान पर नए कृत्रिम श्लोक गढ़ कर प्रक्षेप कर देंगे। यही बात माधवाचार्य ने इस प्रकार कही है, क्वचित ग्रंथान प्रक्षिपन्ति क्वचिद अंतरितान अपि कुर्युः क्वचिच्च व्यत्यासं प्रमादात् क्वचिदन्यथा अनुत्पन्नाः अपि ग्रंथा व्याकुला इति सर्वशः। स्वार्थी लोग कहीं ग्रंथों के वचनों को प्रक्षिप्त कर देते हैं, कहीं निकाल देते हैं, कहीं जानबूझकर, कहीं प्रमाद से उन्हें बदल देते हैं। इस प्रकार प्राचीन ग्रंथ बड़े अस्त व्यस्त हो गए हैं। जिन दिनों यह मिलावट की जा रही थी, उन दिनों भी विचारवान विद्वानों ने इस गड़बड़ी का डट कर विरोध किया था। महर्षि हारीत ने इन स्त्री द्वेषी ऊल जलूल उक्तियों का घोर विरोध करते हुए कहा था, न शूद्र समाहा स्त्रिया न ही शूद्र योनौ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जायन्ते तस्मात् छंदसा स्त्रिया संस्कार्याः। हारीत में कहा गया है, स्त्रियां शूद्रों के समान नहीं हो सकती। शूद्र योनि से भला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है। इसलिए स्त्रियों को वेद द्वारा संस्कृत करना चाहिए, उनका संस्कार करना चाहिए। वास्तव में संस्कृत में एक न्याय की चर्चा है तर्कशास्त्र में, कार्य कारण न्याय, कि यदि कोई कार्य है और उसमें जो गुण हैं वो निश्चित रूप से उसके कारण में होंगे। जैसे अगर मिट्टी से घड़ा बना है तो घड़े में, घड़ा कितना भी पक्का है, कैसा भी इसका कलर कर दो, उसमें मिट्टी के गुण होंगे ही होंगे।
वो हो ही नहीं सकता कि उसमें मिट्टी के गुण ना हो। उसी प्रकार अगर निम्न कोटि के निम्न योनि की बिल्कुल खराब स्त्री से उत्तम कोटि का पुरुष कैसे उत्पन्न हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। और ये सारा न्याय शास्त्र, तर्क शास्त्र पढ़े हुए विद्वान लोग ऐसी बातें कहते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। आगे देखिए, नर और नारी एक ही रथ के दो पहिए हैं, एक ही शरीर की दो भुजाएं हैं, एक ही मुख के दो नेत्र हैं, एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। और इसको तो शंकर जी ने इतने सुंदर तरीके से अर्धनारीश्वर के रूप में सारे समाज को युगों युगों से पहले दे दिया, फिर भी कूपमंडूक बने हम लोग इस प्रकार का अनर्थ करते रहते हैं। दोनों अर्धांगों के मिलने से एक पूर्ण अंग बनता है। मानव प्राणी के अविच्छिन्न दो भागों में इस प्रकार की असमानता, द्विधा, नीच ऊंच की भावना पैदा करना भारतीय परंपरा के सर्वथा विपरीत है। भारतीय धर्म में सदा नर नारी को एक और अविच्छिन्न अंग माना गया है। मनुस्मृति में कहा गया है, यथैव आत्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समान। आत्मा के समान ही संतान है, जैसा पुत्र वैसी ही कन्या, दोनों समान है। आत्मा वा जायते पुत्र पुत्री वा, ये भी कहा गया है कि आत्मा ही उत्पन्न होती है, वो चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, उसमें कोई भेद नहीं है। एतावानेव पुरुषो यज्जायात्मा प्रजेतिहा विप्राहा प्राहु तथा च एतद्यो भर्ता सा स्मृतांगना। पुरुष अकेला नहीं होता, किंतु स्वयं पत्नी और संतान मिलकर पुरुष बनता है। अथो अर्धो वा एष आत्मना यत पत्नी, अर्थात पत्नी पुरुष का आधा अंग है। ऐसी दशा में यह उचित नहीं कि नारी को प्रभु की वाणी वेद ज्ञान से वंचित रखा जाए। अन्य मंत्रों की तरह गायत्री का भी उसे पूरा अधिकार है। ईश्वर की हम नारी के रूप में, गायत्री के रूप में उपासना करें और फिर नारी जाति को ही घृणित, पतित, अस्पृश्य, अनधिकारिणी ठहराएं, ये कहाँ तक उचित है। बहुत सुंदर बात कही है गुरुदेव ने। इस पर हमें स्वयं ही विचार करना चाहिए। स्त्रियों को वेदाधिकार से वंचित रखने तथा उन्हें उसकी अनधिकारिणी मानने से उसके संबंध में स्वभावतः एक प्रकार की हीन भावना पैदा हो जाती है, जिसका दूरवर्ती घातक परिणाम हमारे सामाजिक तथा राष्ट्रीय विकास पर पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। अगर एक खेत में गेहूं बोया जा रहा, आधा गेहूं खराब हो, सड़ा हो, और आधा गेहूं सही हो, तो उस खेत से अच्छी उपज की उम्मीद कभी भी नहीं की जा सकती है। यूं तो वर्तमान समय में अधिकांश पुरुष भी वेदों से अपरिचित हैं, बिल्कुल सही बात है, और उनके संबंध में ऊट पटांग बातें करते रहते हैं। एकदम सही बात है। एक तो जानते नहीं है, उस पर उल्टी सीधी बातें करते हैं। या तो तुम जानो उस चीज को तब बताओ, लेकिन जानते नहीं है, लेकिन ज्ञान ऐसा बगाड़ते हैं कि हमें तो सब पता है। पर किसी समुदाय को सिद्धांत रूप से अनधिकारी घोषित कर देने पर परिणाम हानिकारक ही निकलता है। इसलिए वितंडावादियों के कथनों का ख्याल न करके हमको स्त्रियों के प्रति किए गए अन्याय का अवश्य ही निराकरण करना चाहिए। वेद ज्ञान सबके लिए है, नर नारी सभी के लिए है। ईश्वर अपनी संतान को जो संदेश देता है उसे सुनने पर प्रतिबंध लगाना ईश्वर के प्रति द्रोह करना है। वेद भगवान स्वयं कहते हैं, समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम समानम मंत्र मभिमंत्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि। ये ऋग्वेद का मंत्र है। अर्थात हे समस्त नारियों, तुम्हारे लिए ये मंत्र समान रूप से दिए गए हैं तथा तुम्हारा परस्पर विचार भी समान रूप से हो। तुम्हारी सभाएं सबके लिए समान रूप से खुली हुई हो, तुम्हारा मन और चित्त समान मिला हुआ हो। मैं तुम्हें समान रूप से मंत्रों का उपदेश करता हूँ और समान रूप से ग्रहण करने योग्य पदार्थ देता हूँ। मालवीय जी द्वारा निर्णय, स्त्रियों को वेद मंत्रों का अधिकार है या नहीं, इस प्रश्न को लेकर काशी के पंडितों में पर्याप्त विवाद हो चुका है। काशी के पंडितों में, जो कहा जाता है सभी वेद ज्ञानी है। हिंदू विश्वविद्यालय काशी में कुमारी कल्याणी नामक छात्रा वेद कक्षा में प्रविष्ट होना चाहती थी, पर प्रचलित मान्यता के आधार पर विश्वविद्यालय ने उसे दाखिल करने से इनकार कर दिया। अधिकारियों का कथन था कि शास्त्रों में स्त्रियों को वेद मंत्रों का अधिकार नहीं दिया गया है। इस विषय को लेकर पत्र पत्रिकाओं में बहुत दिन विवाद चला। वेदाधिकार के समर्थन में सार्वदेशिक पत्र ने कई लेख छापे और विरोध में काशी के सिद्धांत पत्र में कई लेख प्रकाशित हुए। आर्य समाज की ओर से एक डेपुटेशन हिंदू विश्वविद्यालय के अधिकारियों से मिला। देश भर में इस प्रश्न को लेकर काफी चर्चा हुई।
अंत में विश्वविद्यालय ने महामना मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की, जिसमें अनेक धार्मिक विद्वान सम्मिलित किए गए। कमेटी ने इस संबंध में शास्त्रों का गंभीर विवेचन करके यह निष्कर्ष निकाला कि स्त्रियों को भी पुरुषों की भांति वेद का अधिकार है। इस निर्णय की घोषणा 22 अगस्त सन 1946 को सनातन धर्म के प्राण समझे जाने वाले महामना मालवीय जी ने की। तदनुसार कुमारी कल्याणी देवी को हिंदू विश्वविद्यालय की वेद कक्षा में दाखिल कर लिया गया और शास्त्रीय आधार पर निर्णय किया गया कि विद्यालय में स्त्रियों के वेद अध्ययन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। स्त्रियां भी पुरुषों की भांति वेद पढ़ सकेंगी। महामना मालवीय जी तथा उनके सहयोगी अन्य विद्वानों पर कोई सनातन धर्म विरोधी होने का संदेह नहीं कर सकता। सनातन धर्म में उनकी आस्था प्रसिद्ध है। ऐसे लोगों द्वारा इस प्रश्न को सुलझा लिए जाने पर भी जो लोग गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं और कहते हैं कि स्त्रियों को गायत्री का अधिकार नहीं है, उनकी बुद्धि के लिए क्या कहा जाए समझ में नहीं आता। जब गुरुदेव को ही समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो बहुत क्षुद्र हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय सनातन धर्म के प्राण थे। उनकी शास्त्रज्ञता, विद्वत्ता, दूरदर्शिता एवं धार्मिक दृढ़ता असंदिग्ध थी। ऐसे महापंडित ने अन्य अनेकों प्रामाणिक विद्वानों के परामर्श से स्वीकार किया है। उस निर्णय पर भी जो लोग संदेह करते हैं, उनकी हठ धर्मी को दूर करना स्वयं ब्रह्मा जी के लिए भी कठिन है। वो कहा गया है ना कि ज्ञान लव दुर्विदग्धम नरम ब्रह्मा पे न रंजयति। थोड़े से ज्ञान से गर्वित मनुष्य को ब्रह्मा भी खुश नहीं कर सकते, उसको नहीं संतुष्ट कर सकते। खेद है कि ऐसे लोग समय की गति को भी नहीं देखते, हिंदू समाज की गिरती हुई संख्या और शक्ति पर भी ध्यान नहीं देते। सही बात है, केवल 10-20 कल्पित या मिलावटी श्लोकों को लेकर देश और समाज का अहित करने पर उतारू हो जाते हैं। बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है। प्राचीन काल की अनेक विदुषी स्त्रियों के नाम अभी तक संसार में प्रसिद्ध हैं। वेदों में 20 स्त्री ऋषिकाओं का उल्लेख मंत्र रचयिता के रूप में लिखा मिलता है, पर ऐसे लोग उधर दृष्टिपात न करके मध्यकाल के ऋषियों के नाम पर स्वार्थी लोगों द्वारा लिखी पुस्तकों के आधार पर समाज सुधार के पुनीत कार्य में व्यर्थ ही टांग अड़ाया करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की उपेक्षा करके वर्तमान युग के ऋषि मालवीय जी की सम्मति का अनुसरण करना ही समाज सेवकों का कर्तव्य है। जय गुरुदेव। गुरुदेव ने तो बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात लिखी जो समाज को कितना ऊंचा उठा सकती है। और जहां तक मुझे लगता है कि गायत्री परिवार में कहने को तो शायद लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन वो भी गुरुदेव की पुस्तकों का, गुरुदेव की भावनाओं का, उनकी शिक्षाओं का न तो इतना अध्ययन करते हैं, न स्वाध्याय करते हैं, न उन पर अमल करते हैं। पिछले जो चैप्टर चले हैं, अनीता दीदी ने भी बहुत अच्छा कल पढ़ा, बहुत अच्छा समझाया, लेकिन गायत्री परिवार के ही ऐसे ऐसे लोग हैं जो उन बातों को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते। कारण यह है कि वो स्वाध्याय भी नहीं करते, और अगर कुछ उन्होंने किया भी है तो उस पर अमल नहीं करते, क्योंकि वो अपने पुराने जो उनकी परंपराएं, रूढ़ियां जो पहले से कही गई हैं उसी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। हाँ, बस एक गुरुदेव हैं, गायत्री मंत्र ले लिया, इससे हमें ये फायदा हो जाएगा, अपने स्वार्थ में लग करके, और बस हम गायत्री मंत्र पढ़ लें, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। तो स्थिति तो बहुत दुखद है। अगर जितने करोड़ों लोग हमारे गायत्री परिवार में, अगर इतने भी लोग जो लोग हैं गायत्री, अगर इतने भी लोग उठ खड़े हों तो कोई संदेह की बात नहीं कि समाज में वो बदलाव आ जाए जो गुरुदेव चाहते थे। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आज आपने 2 टॉपिक खत्म कर दिए और इतना अच्छा पढ़ रही थी, मन नहीं हो रहा था कि आपको बताएं। सॉरी, मुझे लगा कि शायद यहाँ तक, मगर बहुत अच्छा लग रहा था दीदी। अनीता दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसा लग रहा था दीदी आप बोलती ही जाएं। नहीं, सभी लोग पढ़ सकते हैं दीदी, ऐसी बात नहीं है। सभी लोग पढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक से एक विद्वान लोग हैं इस मंच पे, तो बहुत लोग हैं। मुझे तो अमन भैया ने
कहा, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे को कहा भी जाएगा। जब मुझे किशोरी बंदा दीदी ने मैसेज किया कि दीदी आज आपको पढ़ना है, तब मेरे को ध्यान में कि अरे बाप रे, तो मैं इस लायक नहीं हूँ इस मंच में, तो बहुत विद्वान लोग हैं, सभी को प्रणाम। मनोरमा दीदी का हैंड रेज है, दीदी आप अपनी बात रख सकते हैं। ये प्रणाम सभी को। बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं कि आज मेरा हैंड रेज होते ही मुझे कहा गया बोलने के लिए। जो अभी प्रकरण पढ़ा दीदी ने, गुरुदेव के लिखा हुआ, और मालवीय जी ने तो चंदे के पैसे से बटोर करके सबसे चंदा मांगा, और उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो वो उनके राज्य में जो ये प्रवेश मिल गया कन्या को वेद अध्ययन का, ये हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन दुखद बात का भी पक्ष हमें ध्यान रखना चाहिए, और इस बात का ज्वलंत उदाहरण मैं स्वयं हूँ। मुझको भी गायत्री मंत्र करने नहीं दिया गया। मुझको मेरी घर में बड़ी सास ने मेरी डांटा, फिर मेरे पति को खड़ा करा, मेरे सामने इसको डांटो, इसको प्रताड़ित करो। मैं चुप हो गई। फिर मैंने मानसिक जप करना शुरू करा, और पढ़ने की ललक मेरे को इतनी रही कि आज जब मैं आप लोगों के ग्रुप से जुड़ी हूँ, स्वाध्याय से जुड़ी हूँ, गुरुदेव के कार्यक्रमों से जुड़ी हूँ, और मैंने बोलना शुरू किया, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना डरती थी, कितनी मेरी धड़कन बढ़ जाती थी। लेकिन अब मेरा आत्मविश्वास धीरे धीरे लौट रहा है, और मेरा दिल करता है कि मैं ये बात कहूँ कि हर एक को हिम्मत करनी चाहिए, आत्मविश्वास मत गिरने दो। चाहे जितनी भी उम्र हो जाए, जितनी भी योग्यता है अपनी, और जितनी भी बुद्धिमत्ता है अपनी, वो बताओ, वो करो, चाहे शरीर चले या न चले। मेरा शरीर नहीं चलता है, लेकिन बैठे बैठे विज्ञान ने और गुरुदेव की मार्गदर्शन ने मुझे बहुत सहारा दिया है। जय गुरुदेव। सबको गलत बात का विरोध करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए हिम्मत से आना चाहिए। जय गुरुदेव। जी दीदी, आपने बहुत अच्छा कहा, हमारा आत्मविश्वास नहीं गिरना चाहिए, यही सबके लिए जरूरी है दीदी। आगे और भी कोई भाई बहन हो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जी, एक हैंड रेज है मन के नाम से। जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी प्रणाम, सभी को साधकों को मेरा प्रणाम। प्रणाम जी। अमन भैया, मैं एक घटना बताना चाहती हूँ। हमारी कॉलोनी गोविंदपुरम की ही है। एक परिजन थे, उन्होंने हमसे कहा कि हमारे बच्चे का जन्मदिन है और आप जन्मदिन संस्कार गायत्री यज्ञ से करा दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, करा देंगे। तो हमने हिंडन शक्तिपीठ को फोन किया कि ऐसे संस्कार कराना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भेज देंगे। तो उन्होंने 2 महिलाओं को भैया वहां से भेज दिया। तो जब वो महिलाएं आई, अब हमें तो आभास नहीं था कि इस तरह के लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि ये यज्ञ करेंगी क्या? हमने कहा हाँ, यही करेंगी। कि नहीं, हम तो इनसे नहीं कराएंगे यज्ञ। तो हमने बहुत समझा, वैसे हमें इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन हमने काफी उन्हें बताने की कोशिश की कि हमारे गुरुदेव ने ये कहा है, ऐसा कहा है। और बड़े बड़े मंचों पे हमारे यहाँ की महिलाएं यज्ञ कराती हैं, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि कहीं भी कराती होंगी, लेकिन हम नहीं कराएंगे। तो बड़ा वैसा लगा हमें, और उन्होंने उन महिलाओं को लौटा दिया। तो इस घटना से भैया बड़ा वो लगा। तो इस तरह के लोगों को कैसे समझाया जाए, जिनके मन में, जिनके दिमाग में ये बातें मतलब घर कर रही है, एक तरह से भरी हुई है, उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। तो यही मैं कहना चाहती थी भैया। तो ये घटना मुझे याद रहती है। मैं ये कहती हूँ कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो दीदी आप बताएंगे। कुछ नहीं कर सकते हैं, आप गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे भी साथ ऐसा हुआ, हम जहाँ पर थे और हम लोग यज्ञ करा रहे थे, गायत्री मंत्र पढ़ते थे, तो हमारे जस्ट बगल में एक तथाकथित अपर कास्ट के ही लोग थे, और वो बहुत कहते थे ये किस कास्ट का नाम लेके ये लोग है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं।
और बाद में ऐसा हो गया कि उन्होंने मुझे बुलाकर और मेरे से ही अपने घर में यज्ञ करवाया और कहा कि नहीं, मैं किसी और से नहीं कराऊंगा, मैं आपसे ही करवाऊंगा। तो ये धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, आप अपने काम में लगे रहिए, वो निश्चित रूप से चेंज आता है। और इसको लेके मन में कुछ भी नहीं रखिए, जिनका दुर्भाग्य है वही ऐसा कहते हैं कि हम इनसे नहीं करवाएंगे, छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को। लेकिन उनको कुछ ऐसा बताना तो चाहिए कि लोग मतलब लगे कि हाँ, तो उसको किस तरह से हम समझाएं, क्या बताएं उनको? दीदी, आपके आचरण, आपके विचार, आपके व्यवहार से ही लोग जानेंगे कि हाँ ये क्या है। वो बाद में उनकी जातिगत व्यवस्था, स्त्री पुरुष का, ये सब कुछ धीरे धीरे खुद तिरोहित हो जाएगा। आपके आचरण, आपके व्यवहार, आपकी शिक्षा, आपके चाल चलन, इससे ही वो जान जाएंगे कि हाँ सच में गायत्री परिवार क्या है। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। दीदी, और लोगों का हैंड रेज है। जी प्रणाम दीदी। जी, मनीषा दीदी को बहुत बहुत आभार। हाँ, गोकुल भैया आप अपनी बात रख सकते हैं। जी, सभी को प्रणाम। बहुत विस्तार से गायत्री महाविज्ञान में परम पूज्य गुरुदेव ने इसका खुलासा किया है। और एक और पक्ष है जिसकी बात मैं रखना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो भी कहीं बात आए, पहली बात तो ये है कि तर्क तो हम किसी से कर नहीं सकते, क्योंकि मानने वाला तो वही मानेगा जो वो मान रखा है। ये पक्की बात। समझने के लिए कोई तैयार हो तो उससे बात की जा सकती है, तर्क से कोई मतलब ही नहीं। सारे कर्मकांडों में सबसे महत्वपूर्ण होता है पुरुष सूक्त, और सारे यज्ञ का कार्यक्रम पुरुष सूक्त के मंत्रों के द्वारा सारा कर्मकांड कराया जाता है। अब पुरुष सूक्त को देखें तो उसका कर्मकांड से कोई मतलब नहीं है, देखा जाए तो वो तो पूरे सृष्टि की उत्पत्ति के विज्ञान की बात कही गई है कि कैसे पूरी सृष्टि हुई। नारी, नर, सारी ऋतुएं, सारे जानवर, पशु, सबकी उत्पत्ति की बात उसके अंदर में कही गई, और वो सब बात उस पुरुष के शरीर से पैदा हुआ है, ये बात उसके अंदर में बताई गई। उसी का एक मंत्र है जो हम लोग धूप दिखाते समय कहते हैं, ब्राह्मणों से मुखस्मासीत बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद्वेश्य पदाभ्याम गुम शुद्रो अजायत। तो ये मंत्र कहता है कि उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, उसके हाथों से क्षत्रिय पैदा हुए, उसके जंघाओं से वैश्य पैदा हुए, और उसके पैरों से शूद्र पैदा हुई। अब पूरे शरीर से ये सारे के सारे चीजें पैदा हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो कुछ भी सोचते, करते, विचार करते हैं, वह हमारा मस्तिष्क करता है। तो ब्राह्मण समाज का मस्तिष्क था, सोचने विचारने का काम करता था। हम लोग के ऊपर में कोई भी आघात आ जाए, आक्रमण आ जाए, कोई आपदा आ जाए, तो शरीर की रक्षा के लिए सबसे पहले हमारे हाथ ही आगे आते हैं, इसलिए हाथों को क्षत्रिय कहा गया। हम जो कुछ खाते हैं, पेट उसको पूरे शरीर में फैलाता है, उसके रस को, और वह वैश्य कहलाया गया। और पैर जो पूरे शरीर की सेवा करते हैं, पूरे शरीर को वजन लेकर के यहाँ से उठ जाते हैं, ये सारे शूद्र कहलाए गए। तो इस शरीर के अंदर में चारों वर्ण विद्यमान है, स्त्री पुरुष की तो बात ही छोड़ दी, सारे वर्ण भी इसी में विद्यमान है। अगर ये बात है तो हम जब किसी को प्रणाम करते हैं, जैसे उस पुरुष के शरीर से सारी पैदा हुई, तो हम सब उसी से पैदा हुए हैं। अब उसके हम जब किसी को प्रणाम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क सामने वाले व्यक्ति के चरणों को स्पर्श करता है। किसी भी गुरुजन को प्रणाम करते हैं तो अपना माथा उसके पैरों पर रखते हैं। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि ब्राह्मण जो है वो शूद्र के पैरों पर पड़ा हुआ है, क्योंकि पैर से शूद्र पैदा हुई, ऐसा उसमें कहा है। इसको गलत ढंग से एक्सप्लेन किया गया कि पैरों को मतलब निकृष्ट, पैर निकृष्ट है तो पैर कोई आदमी अपना हटा थोड़ा ना सकता है, कोई तो अपना पैर हटा नहीं सकता। तो ये पुरुष सूक्त अपने आप में ये कह रहा है कि ये सब कुछ उसके शरीर से पैदा हुआ। तो हमारे शरीर से जब पूरी चीज उसी से पैदा हुई, तो फिर इसमें से कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा कैसे हो सकता है? ये निश्चित रूप से प्रकारांतर में चीजें आती है, क्योंकि देखिए एक सिद्धांत ये है कि ज्ञान हमेशा अज्ञान में बदलता है। ये बात सुनने में बहुत अटपटी लगती है, लेकिन सच बात यह है कि एक व्यक्ति जो पूर्ण ज्ञानी होता है, उसकी बात को दूसरा व्यक्ति सुनता है, उसका अज्ञान उसमें मिलता है, और वो मिश्रित अज्ञान आगे परोसता है, तीसरा फिर उसमें अपना ज्ञान मिलाता है, चौथा फिर अपना ज्ञान मिलाता है। तो ये सृष्टि में
गुरुदेव ने इसलिए सारी बातों को लिख दिया शास्त्र अपने पुस्तकों में, ताकि कहने में मैं आप कोई भी भूल कर सकते हैं, तो गुरुदेव की किताब में लिखा हुआ उसको पढ़ा जा सकता है। तो ज्ञान अज्ञान में बदलना कोई ऐसी बात नहीं, ये सृष्टि के अंदर में होता आया है, हमेशा होता आया है। और इसीलिए बार बार जो श्रेष्ठ आत्माएं आती हैं, सनातन धर्म हमारा इसीलिए कहलाता है कि वे आती हैं और उसके अंदर में जो जो संशोधन करना होती है करती हैं और फिर आगे बढ़ जाती। तो इसमें बजाय इसके कि समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम अपना विजन क्लियर करें। और जैसा अभी जयंती दी कह रही थी कि गायत्री वगैरह के लोग भी अगर ढंग से समझ जाए तो भी एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन आज भी हमारे अंदर में भी जाति के संबंध में बहुत सी बातें, कोई व्यक्ति से पूछते हैं तो पहले टटोलते रहते हैं ये किस जात का, जब तक नहीं बताता तो भी पूछते रहते हैं। तो ये समझदारी हम सबको अपने अंदर में अपनी अपनी जगह विकसित करनी पड़ेगी, और जितना हम विकसित कर लेंगे उतना समाज का भला, उतना हमारा भला। जी दी, प्रणाम से। ये शास्त्रों प्रमाण है, पुरुष सुख, इसको कोई भी नकार नहीं सकता। जी भैया, बहुत अच्छा आपने बताया, हम सबके लिए ज्ञान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किशोरी दीदी, आप अपनी बात रख सकते हैं। प्रणाम सभी को, बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। और जयंती दीदी को तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगी कि जयंती दीदी हम लोग को संस्कृत पढ़ाती हैं और उसमें अमन भैया भी स्टूडेंट की तरह पढ़ते हैं। ये हम लोग भी पढ़ते हैं और वो ऐसी विदुषी नारियों को देख के बहुत प्रसन्नता मिलती है कि हमारे समाज में ऐसी दीदियां भी हैं। एक तरफ अनीता दीदी से आज थोड़ी सी नाराजगी हुई, आप उस दीदी से सीखती कि कहाँ गलती हो रहा है, दीदी मुझे बताओ, आज मुझे क्लास लेना है, ना कि हिम्मत हार के दीदी आप ले लेना। हो सकता है अनीता दीदी मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन आगे बढ़ना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। अपना पद छोड़ के नहीं, आप ले लेना दीदी, हमसे नहीं होगा, यही हम हार जाते हैं। यही दीदियां बहनें हमारी हिम्मत हार जाती हैं। तो ये मैं अनीता दीदी से कहूंगी। दूसरी बात, मैं एक छोटी सी घटना कहना चाहूंगी। मैं भी जब ससुराल में शादी करके गई थी पहली बार, तो ऐसा ही हुआ था। मेरे देवर का जनेऊ था और उसमें कहा, पंडित लोग बोले बहुत ग्रह है, गायत्री मंत्र करना पड़ेगा, ये वो। मेरे चाचा ससुर को पता था कि ये मेरी बहू करती है बचपन से इसके, तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरी बहू है, वो कर देगी। पंडित लोग का अब अपना वो जा रहा था, उसका दक्षिणा और सब कुछ उसका। तो बोला कौन है बहू, बुलाओ। अब मैं बिल्कुल नई शादीशुदा, उस समय 1 साल हुआ था और गौने में गई थी, घूंघट निकाली भी जा रही हूँ और कहते हैं हाँ गायत्री मंत्र जानती हो, वो बोलो। तो मैंने सिर्फ अभी 2-3 शब्द ही बोला, ओम भूर्भुवः स्वः। इतने जोर से वो लोग चिल्लाए, कैसे ओम बोल दिया, महिला एक औरत होके कैसे ओम बोल दी। मैं अब जोर से बोल भी नहीं सकती हूँ, बहू हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे ऐसे 2-3 ही सेंटेंस सटीक जवाब दिए उन लोगों को कि सब अपनी बोरिया बिस्तर बांध के निकल पड़े। करीब 7-8 पंडित थे वहां पे। तो फिर बात मेरे चाचा ससुर ने मेरे ही द्वारा वो करवाया जब। तो गुरुदेव जो चाहे जैसा चाहे, तो हमें देना पड़ेगा। जब तक हम आगे स्वयं नहीं आएंगे ना, ऐसे ही दबाए जाएंगे, कुचले जाएंगे। यहाँ साउथ में मंदिर में जैसे यज्ञ कराने गई तो पंडित बोले नहीं, औरतें तो शूद्र होती हैं, जन्म से ही शूद्र होती हैं। मैं बोली यदि औरतें शूद्र होती हैं तो उसके कोख से जन्मने वाला ब्राह्मण कैसे हो जाता है। मैं सामने पंडित था खड़ा, सर झुका के चला गया। अब उसके बाद फिर से हमें जब भी नजर पड़ता है तो मैं उसको प्रणाम करूं पंडित के नाते, उससे पहले वो बोलता है प्रणाम मम्मा। तो अपना अस्तित्व हमें खुद बनाना पड़ेगा, ये इसका अभ्यास करना पड़ेगा। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत आभार। और दीदी अनीता दीदी अभी संस्कृत उन्हें ना बहुत कम आती है, वो सीख रही हैं, आगे जरूर करेंगी, मगर वो बहुत अच्छी मतलब एक वक्ता भी हैं। हमें पता है उनको संस्कृत आती भी है। मैं उनके साथ काफी टाइम रहती हूँ, मुझे इसलिए पता है, इसलिए मैंने उनको बोला कि आपको दीदी के साथ बैठ के फोन पर ही सीखना चाहिए।
सीखिए, आगे आइए, मैं ये कह रही हूँ दीदी, है ना। मैं अनीता दीदी क्या है मुझे पता है दीदी। जी मीना दीदी आपका भी हैंड रेज था, आप अपनी बात रख सकती हैं। जी प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। एक प्रश्न आ रहा था कि ये जो स्त्रियों के साथ भेदभाव की बात है, तो हमारे समाज में माता और बहन का तो बहुत सम्मान किया जाता है, लेकिन पत्नी के साथ ही ऐसा व्यवहार होता है। इस पर थोड़ा सा, क्योंकि कहीं भी आप देखें, किसी भी समाज में हम देखें, तो हर जगह मतलब वही पति अपनी बहन के लिए बहुत संवेदनशील होता है, अपनी माता के लिए बहुत संवेदनशील होता है, लेकिन वो उस पत्नी के प्रति संवेदनशील नहीं होता। कृपया कोई समाधान करें। जी गोकुल भैया से निवेदन है, दीदी के इस प्रश्न का समाधान किया जाए। संवेदनशील तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुष को ये बात समझा दी गई है कि तुम सुपीरियर हो, और संवेदनशीलता दिखा दिए तो तुम कमजोर कहलाओगे। ऐसी पहले स्थिति थी, हालांकि आज तो वो स्थिति नहीं है। अब तो बहुत संवेदनशील है, पति पत्नी दोनों मिलकर के बहुत अच्छा तरह से सारे काम करते हैं। ये स्थिति आज के समय में तो नहीं है, लेकिन एक समय थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस समय ऐसी थी कि अगर पब्लिकली कोई पत्नी का कुछ काम कर दे तो उसको थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती थी। अपने घर में तो सभी करते रहते हैं, वो अलग बात, लेकिन पब्लिक करे तो मुश्किल हो जाती थी। तो ये समय की एक स्थिति थी जो शायद मुझे लगता है बहुत तेजी से बदल रही है। अब तो दोनों मिलजुल करके सारा काम करते हैं। इसमें अब तो सब जगह कोई भी कार्ड भी दिया जाता है तो पहले पत्नी का काम नाम नाम लिखा जाता है, तब पति का नाम लिखा जाता है। तो ये स्थिति परिवर्तन आ रही है। ये केवल एक कह लीजिए कि हमारी अज्ञानता का ही कारण था, जिसके कारण कि ऐसा हो रहा था। मुझे ऐसा लगता है संवेदनशील तो हर स्त्री के प्रति होता ही है, माँ के प्रति, पर स्त्री के प्रति मैं उसका अहम टकराता है कि मैं पब्लिक के बीच में मैं कैसे इस बात को ये करूं, मुझे लगता है। जी प्रणाम। परिवर्तन आया तो है भाई सब, लेकिन अभी भी गति बहुत धीमी है, क्योंकि हम लोग जो समाज है ना, मतलब थोड़ा जो पढ़ लिख गए हैं वहां जरूर आया है, लेकिन डेली हम लोगों का आज भी शारीरिक रूप से भी इतना उत्पीड़न है। और उनकी मतलब थोड़ा भी हम निचले स्तर पर जाकर देखते हैं ना, तो और ये सब हाँ चीजें उससे भी बंधी हुई हैं, जो है ना, हर प्रांत के अनुरूप, हर स्थान के अनुरूप, दिल्ली जैसे शहर में भी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शूद्रों के साथ, हर पढ़ी लिखी स्त्री के साथ भी मैंने होते हुए देखा है। नहीं होता है तो दीदी, इसमें कोई दो चेंजेस राय आ नहीं, रहे लेकिन हैं। परिवर्तन आ रहे हैं। हाँ, लेकिन जो ये वाली बात है ना कि गायत्री जपने का स्त्री को अधिकार नहीं है, लेकिन कभी भी ये चीज मैंने देखी कि सम्मान स्त्रियों को मिला है, माता का सम्मान। और बहन के लिए अगर कभी कोई एक ऐसा शब्द भी कह दिया जाए, ये आपकी बहन के साथ ऐसा हो या कोई बात, तो भी पुरुष समाज भड़क उठता है। तो यही चीजें हैं, तो इसमें भी समानता लाएं। यदि हम, जैसे बाबूजी ने वामाचार में बताया था कि स्त्री और पुरुष के समान, एक समान, इस मानसिकता को बदलना बहुत आवश्यक है। तो धन्यवाद सभी को, प्रणाम। दीदी ने विशाल का बहुत दीदी आपका हैंड रेज था, आप अपनी बात रख सकते हैं। दीदी प्रणाम दीदी सभी को। ऐसा कुछ खास नहीं था, मेरे मन में आया कि ये जो दीदी बात कर रहे थे ना, और ये जो भी है सारा कुछ अभी भी बहुत हद तक है समाज में, और ग्रामीण परिवेश में तो ज्यादा ही है। और डेवलप कंट्री में हो सकता है ना हो, पर डेवलप कंट्री में तो मानसिकता ऐसी ही है। ये होता है ना लेडीज के साथ कि जब आप अपने घर में होते हो तो ये होता है भैया ये तो पराया धन है, अपने घर चली जाएगी, इसलिए थोड़ा तब भी हो जाता है थोड़ा बहुत। और जहां जाओ वहां हो जाता है कि भाई ये तो दूसरे घर के से आई है, पराये घर की है, तो उसका तो अपना कोई घर हो नहीं पाता। तो ये तो होता है, और समाज कब बदलेगा पता नहीं। जयंती दीदी आप कुछ कह रहे थे।
बदलना हम लोग को स्वयं पड़ेगा, समाज को भी नहीं बदल सकते हैं, परिवार को भी नहीं बदल सकते हैं। बदलना हम लोगों को स्वयं है। अपना इज्जत हमें मिले उसके लायक हमें स्वयं बनना पड़ेगा। कोई दूसरा हमें नहीं बनाएगा या देगा। हम इच्छा भी नहीं करनी चाहिए कि हमें कोई इज्जत दे, सम्मान दे। हम पहले सम्मान देना शुरू तो करें सबको। यदि हम सबको सम्मान देंगे, उस सास को भी हम माँ मानेंगे, अपनी माँ जैसा मानेंगे, तो सम्मान क्यों नहीं मिलेगा। पत्थर भी होगी तब भी पिघलेगी, पिघलेगी, निश्चित पिघलेगी। हमें देना पड़ेगा पहला। दीदी रास्ता तो कठिन है, चलना हमें ही है। रास्ता हमें खुद बनाना होगा कि हम किस तरह से उस रास्ते पर चलें। नो डाउट बहुत अंधकार युग से नारी उठी है, अभी भी उसके लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, और इस चुनौती को तो किसी भी तरीके से फेस करना ही करना है। बगैर फेस किए आपका कुछ रास्ता ही नहीं है। कुछ को कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं, वो उनके अपने कर्म होंगे, लेकिन 90 क्या हमको लगता है 95% लेडीज को तो इन चुनौतियों का सामना करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। और जितनी आगे बढ़ी हैं, सबने इस संघर्ष में बहुत अधिक अपने आप को होम किया है, आगे बढ़ी हैं। और ये जो बार बार कहा जाता है ना उपनिषदों में कि ये जीवन तो एक सतत चलने वाली यात्रा है, तो ये मान के चलिए कि अभी हमने कुछ किया, वो हमें आगे तक वो चलेगा। ये जीवन यही खत्म होने वाला नहीं, ये शरीर के खत्म होने से ये जीवन खत्म होने वाला नहीं है, वो चल रहा है। आपने यहाँ पर इस जन्म में जितना किया है, आगे उसके और आपको करना है और आगे मिलेगा, इस विश्वास के साथ। और जो दीदी कह रही थी कि दिल्ली में ऐसा है कि माँ और बहन के लिए बहुत संवेदनशीलता है, पत्नी के लिए नहीं है, वो बहुत सही है। वो मैं उसकी समर्थक हूँ कि दिल्ली जैसे जहाँ हम सोचते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी है, इतने सारे लोग हैं, वहाँ की स्थिति तो बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। ये तो मैंने देखा है। लेकिन रास्ता बनाना होगा खुद से, उसके लिए बहुत सारे तरीके खुद से सोचने होंगे, और तरीके आते हैं जब आप दिमाग से शांत होकर सोचिएगा, अपने आप को ईश्वर के अधीन करके तब सोचिए, आपको रास्ता दिखेगा। ऐसा नहीं कि रास्ता नहीं दिखेगा, जरूर दिखता है। जी प्रणाम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शैली अग्रवाल दीदी, आपका हैंड रेज है, बात रख सकती हैं। जी दीदी प्रणाम। दीदी जो मीना दीदी ने प्रश्न किया है ना, उसमें केवल एक मानसिकता का परिवर्तन चाहिए कि पत्नी को भी एक मनुष्य के दृष्टिकोण से देखा जाए। केवल उससे रोल्स की एक्सपेक्टेशन ना की जाए कि उसकी ये जिम्मेवारियां हैं, बस उसको ये कार्य करने हैं और उसके लिए अकाउंटेबल होना है। अगर उसको भी एक मनुष्य के रूप में देखा जाए तो ये बहुत सारी समस्याएं उससे हल हो सकती हैं। दीदी मेरा ये मानना है। प्रणाम। जय गुरुदेव। जी दीदी। अनीता दीदी, आपका हैंड रेज है, अपनी बात रख सकते हैं आप। हाँ, प्रणाम सभी को। और बहुत ये सामाजिक व्यवस्था के तहत है, लेकिन इसके पीछे एक बात मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि हम ही हैं वो जो पुरुषों के मेल ईगो तो होता ही होता है, नो डाउट, लेकिन मेल ईगो को और पुष्ट करने का काम भी हम ही करते हैं। माँ के रूप में, बहन के रूप में जब रहते हैं और बीवी आ जाती है, अगर पति जो है पत्नी की सहायता करता है, अगर किचन में उसका हाथ बटाता है या कोई भी सफाई में काम करता है, तो जोरू का गुलाम है। जो बीवी बोलती है वही करता है। ये पुरुष नहीं बोलता है, ससुर नहीं बोलने आता है, सास और ननद ही बोलती है। सास ननद कौन है? एक स्त्री ही है। मोहल्ले में अरे देखो ना, जोरू का गुलाम है, जो जोरू बोलती है वही करता है, ये कौन बोलता है? पुरुष नहीं बोलता है, स्त्रियां बोलती हैं। तो हम स्वयं की ही दुश्मन हैं। और आज स्वयं को ही निखारने में, अपने ईगो को पुष्ट में करने में, अपने अस्तित्व को बनाने में हम खुद पुरुष बनने लगे हैं। और स्त्रीत्व तो भाड़ में गया। आज स्त्रीत्व की गरिमा को हम एकदम तार तार नोच कर रखते हैं। हम किए हैं, इसमें पुरुष का दोष नहीं। उठने का मतलब ये नहीं था कि हम अपने संस्कारों को भूल जाए।
अपने गरिमा को भूल जाए, अपनी मर्यादा को भूल जाए। हमारी बच्ची रहती है, छोटी बच्ची है, कटे फटे कपड़े पहनाते हैं, वो बच्ची बड़ी होके एक बिता का कपड़ा नहीं पहनेगी, किसका नजर नहीं जाएगा। तब वस्त्र का जब बात आते हैं तो हम कहते हैं कि आपका पुरुष का नजर खराब है कि वस्त्र आप देख रहे हैं। क्यों? अभी हमने पढ़ा है, कल ही पढ़ा है कि लज्जा के वस्त्रों को ढक के रखा जाए, वेद में लिखा गया है। तो हमको खुद को देखना पड़ेगा, अपनी मानसिकता को, अपने को स्वयं जज करना पड़ेगा। हम ही मैत्रेयी और गार्गी थे, और हम आज की क्या है? आज मैत्रेयी, गार्गी, अपला घोषा क्या बनी है, फिल्मों में नाच रही हैं, और हम अपने बच्चों को नचा रहे हैं, बच्चियों को छोटे एक बीता का कपड़ा पहना रहे हैं, और पुरुषों को दोष दे रहे हैं। पुरुष तो मेल ईगो जो है, हम क्या कर रहे हैं? पहले खुद को तो देखें। जय गुरुदेव प्रणव। सही कहा दीदी आपने, नारी ही नारी की दुश्मन है। बहुत अच्छा दीदी। नीमा दीदी, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी दीदी प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी साधकों को। बहुत अच्छी टॉपिक है। एक बात और है, सब कुछ तो है, सब देख रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन एक संगम युग में आज हम लोग हैं। इसके पहले हमारी दादी नानी इस बात को जानती भी नहीं थी और बोल भी नहीं सकती थी, उन्हें कुछ नहीं पता था। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि संगम युग में एक जा रहा, एक आ रहा। हम नारियां ऐसी हैं जो 50 साल, 40 साल या 25-30 जो भी एज में हो, वो दोनों को देख रहे हैं। उसको भी देखे जो घूंघट में चली, आज उसको भी देख रहे हैं जो छोटे कपड़ों में घूम रही। तो ये संगम युग है। गुरुदेव साफ साफ लिखे हैं 21वीं सदी नारी सदी। इससे प्रसन्नता हुआ, बिगड़ते हुए जितना टाइम लगा है उतना ही टाइम बनते हुए भी लगेगा। ये संतोष करके हम नारियों को इस पर चलना पड़ेगा। आसपास जो हैं उनको भी जगाना पड़ेगा, झकझोरना पड़ेगा। बस इतना ही कहना था। ये संगम युग है, हम दोनों को देख रहे हैं, एक से दूसरे में प्रवेश करने जा रहे हैं। सभी को प्रणाम। जी दीदी, आपका बहुत बहुत आभार। प्रेम दीदी, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी दीदी, धन्यवाद। दीदी मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो पति अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते हैं, वो कुछ उनका संस्कार होता है, वैसे संस्कार में पले बढ़े होते हैं, या फिर वो गलत थोड़ा सा लाइन में रहते हैं। वैसे ही पति अपनी पत्नी को प्यार नहीं करते हैं। मैं तो अपने मायके में भी देख कर आई दीदी, कई पीढ़ियों से हमारे यहाँ चलता आ रहा है, सभी अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते हैं। अब खुद मेरी माँ थी, बहुत सांवली थी, थोड़ा सांवली थी और पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी। मेरे पिताजी इतने सुंदर थे, इतने अच्छे, पूरा जीवन भर बहुत अच्छे साथ निभाया। और आज भी हमारा मतलब परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता है। तो कोई कोई ऐसा होता है जो जिसका संस्कार नहीं सही रहता है ना, संस्कारी परिवार में नहीं रहते हैं, वही अपनी पत्नी का अनपढ़ गंवार आदमी भी अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करता है। वो भी लेबर क्लास का भी देखिए अपनी पत्नी का कितना सम्मान करता है, लेकर के कमा के आता है, जो भी लेके आ रहा है सब मिल करके अपने बच्चों के साथ बैठ करके लेके खाता है। लेकिन हम देखे हैं कि जिसका परिवार संस्कारी नहीं है, जो खुद गलत में है, लाइन में है, वैसे ही पति अपनी पत्नी का इज्जत सम्मान नहीं करते हैं। छोटी छोटी बातों पे कलह, लड़ाई झगड़ा कर मतलब सम्मान बिल्कुल नहीं देते हैं। तो ये ऐसे ही लोग रहते हैं, वरना पत्नी का सम्मान बहुत करते हैं। हम तो आज देख रहे हैं कि अपनी पत्नी के सामने माँ का सम्मान आज नहीं किया जा रहा है, बहन का नहीं उतना किया जा रहा है जितना पत्नी का, लेकिन पत्नी का सम्मान सभी करते हैं, बस कुछ ही लोग हैं ऐसे। जी दीदी धन्यवाद, प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। जी प्रणाम। नीमा दीदी ने भी जो अपनी बात कंक्लूड करी, उसमें मैं थोड़ा सा संशोधन खाली करना चाहता हूँ। अंतिम बात में नीमा दीदी ने कहा कि इस संतोष के साथ कि आने वाला भी जितना समय लगा है, आगे और समय लगेगा, बस वो संतोष दीजिएगा, एक विश्वास शब्द खाली यूज कर लें। इस विश्वास के साथ, संतोष नहीं दी, विश्वास के साथ कि आगे वाला समय नारी सदी है। बस धन्यवाद। जी मेरा भी सभी को प्रणाम। मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा भी। मैं जब तक बोलती है नारीस्तु पूजयन्ति रमन्ते तब लगता है अपने देश में था, तब तक आपने बोल के सुना दिया। और ये भी बात है कि नारियां ही नारियों की दुश्मन है, लेकिन
लेकिन लेकिन सब लोग एक बराबर नहीं है दुनिया में। सीता भी यही थी और सुपर्णखा भी यही थी। अपने देश में सभी जो ये, अब मैं उतनी पढ़ी लिखी उतना नाम नहीं याद आ रहा है अभी, जो आपने धरा गार्गी और मैत्री, ये मतलब नारियां महान थी, महान हैं, पर सभी तरह की नारियां थी और सभी तरह के लोग हरदम रहे हैं और थे। और ज्यादा मैं जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता सिरोही दीदी और जयंती दीदी को बहुत बहुत आभार, और जिन सभी ने अपनी अपनी बात रखी उनके लिए बहुत बहुत आभार। और समय हो गया है तो आज शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको प्रणाम। सभी देखभाल सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम, सभी भाई दीदी भैया लोग सभी को प्रणाम। जय सभी भाई बहन को प्रणाम। शुभ रात्रि।